ओम शांति। अ, पूनम बहन ने कहा है कंटिन्यू करने को, तो ठीक है दीदी। कृष्णा बहन, कृष्णा बहन आप कंटिन्यू करें। यस, ओम आप शांति बताएं। जी। सभी को गुड हम्म। मॉर्निंग। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत आंखें खोल दी हैं। जिसके प्रति इतनी अनजान थी, कभी हमेशा सोचती थी ये गड़बड़ सपन क्यों आया, जी ऐसा क्यों हुआ। आज बाबा ने कहा तुम्हें चेकिंग करनी है अपने दिन भर की रूटीन की। हमारा साकार व्यवहार क्या रहता है, क्या सोच क्या संकल्प चलते हैं, कैसा व्यवहार करती हो, इस बात पर बहुत ध्यान देना है। जब तक मन जीत नहीं बनेंगे, मन अपने बाबा के हिसाब से नहीं काम करेगा, तब तक मेरी रूटीन सेट नहीं होगी, तब तक मेरे स्वप्न भी वो नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं माया से बचने का सिर्फ एक यही साधन है, तो वो स्वप्न में भी तुम्हें टच नहीं करेगी अगर तुम्हारे दिन भर तुम माया जीत हो तो। थैंक यू मेरे प्यारे बाबा, थैंक यू आप सबका। प्रिंसी दीदी ने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सबका। इसमें भी हम अगर योग जो नींद के समय को हम कैसे योग निद्रा में बदले ना, तो ये भी हमारा फिर पुरुषार्थ में जी जी, काउंट हो जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको योग निद्रा बनानी है, तो उसका हमें पूरे दिन जो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। दिन में हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या संकल्प चल रहे हैं। तो वही फिर, क्योंकि जब अगर हम पोता मेल नहीं देंगे रात में बाबा को सारे दिन का, कुछ भी हो गया अगर, तो बाबा को लिख के दे दो, है ना। फिर उसके बाद अपने बाबा को सब एक एक पॉइंट लिख के दे दो कि बाबा ये सब आपको समर्पित। अब हल्के हो के बाबा को साथ लेके जब सोएंगे, तो जितना होता है दिन भर की परेशानी वो भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए अपनी अपनी चेकिंग करें, दिन में जो होता है पोता मेल जरूर दें बाबा को। हर बात बाबा को बता दें कि बाबा ऐसा हुआ, अब आप संभालो। तो बात होते हुए भी वो फिर बाबा को दे दी हमने। तो इसका भी ध्यान रखिए। हाँ, नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज हम बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं और कहते हैं कि सदा स्मृति में रखो कि हम खुशी खुशी के खजाने के मालिक हैं। उसको बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि हम जब सोचते हैं कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं, तो सारे खुशियां हमारे अंदर इमर्ज होगी। जब खुशी के खजाने के मालिक बन गए तो हमारा चेहरे और चलन से सदा खुशी दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी स्थिति खुशी का अनुभव कराता है। तो सदा खुशी रहने से यह अपना खजाना बन जाता है। तो बाबा कहते हैं सदा खुशी रहते हो या कभी कभी रहते हो। बाबा पूछते हैं बच्चों को, तो अपने को पूछना है कि मैं सदा खुशी में हूँ। ये दिन भर हर कार्य में करते समय भी अपने को अपने पूछना है, मैं खुशी से सारे कार्य करती हूँ या मजबूरी से करती हूँ। ये अपने को अपने पूछना है। फिर अमृत वेले बाबा से जब रुरुयान करते के समय अपने को कुछ बाबा को भी बताना है। पहले दिन से का चार्ट भी पोता मेल भी देना है, और आगे जो जो दिन हम शुरू करते हैं उसका भी बाबा से पूछना है, मैं कैसे दिन भर के खुशी में रहकर काम करूंगी। तो अपना चेकिंग भी हो जाएगी। जब हम सदा खुशी रहे तो हमारा चेहरे और चलन से भी दिखाई देगी, फिर खुद भी सदा प्रसन्नचित रहेंगे। जब कोई खुशी रहते हैं वह मन से मन नाचते रहते हैं, ये चेहरे से और चलन से पता चलता है। तो बाबा कहते हैं खुशी अपना खजाना है, तो उसको बाहर से कोई ढूंढना नहीं, अपने संकल्प बोल और कर्म से बनाना है। तो सदा स्वमान में रहना है कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। यह सदा स्वमान में रहकर दिन भर कार्य करेंगे तो अनुभव भी होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे बाबा रोज मुरली में
कुछ न कुछ जैसे पढ़ाई के ऊपर बाबा ने स्टार्ट में मुरली बताई ना, चारों ही सब्जेक्ट में हमारा कैसा कनेक्शन है, मुरली कैसी सुननी है, सुनानी है, और नंबर क्यों पड़े हैं। तो आज बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि इस सब के लिए ना थोड़ा सा एक अभ्यास हमें करना चाहिए, और वो है कि हमें अभी बहादुर बनना है। क्योंकि हमने एक चीज देखी कि हम कर्म में तो करते हैं, लेकिन साधारण कर्म, कल भी बाबा ने कहा ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो आज भी बाबा ने कहा ना कि मैं हीरा हूँ। इसका अभ्यास हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। हीरा माना उसको कितनी वैल्यू होती है, तो सारा दिन भर में ना इसको थोड़ा सा अभ्यास करने का कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कोई भी कर्म जब आते हैं ना, तब श्रेष्ठ कर्म तब होंगे जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तब। ठीक है। और दूसरी बात बतानी थी कि एक जैसे इस बफर डे पर आप सभी को बताया था कि जगदम्बा भवन पे ऑफलाइन भट्टी है। तो अगर संडे को किसी ने नहीं आए होंगे, तो अगर कोई नए होंगे तो उनके लिए फिर से है कि 26 और 27 सितंबर को 2 दिन जगदम्बा भवन में ऑफलाइन भट्टी रखी हुई है सबके लिए। माना जो भी अव्यक्त मुरली में रेगुलर आते हैं उनके लिए केवल, बाकी उनके लिए नहीं है। तो जिनको भी आना है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलो, और इस ग्रुप में ना एक थोड़ा सा संकल्प ये भी करे सभी कि जो बोलते नहीं ना उनको भी थोड़ा सा इस ग्रुप में, क्योंकि हमारा जूम का उद्देश्य ही वही है कि सब थोड़ा सा डिस्कशन करना, और जो भी पॉइंट्स बताते हैं ना, माना पहले से वो थोड़ा शॉर्ट में बताए, ताकि जो नए आते हैं ना उनको भी थोड़ा सा उमंग उत्साह है, और वो भी थोड़ा कुछ ना कुछ शेयर करो। देखो ये बाबा की मुरली है ना, तो हमें शेयरिंग जरूर करना है। तो जो भी नए हैं, या तो नए माना ग्रुप में कभी बोलते नहीं ना, वो भी थोड़ा सा एक एक पॉइंट आप सभी बताना। अच्छा। जी बहन जी, ओम शुक्रिया, शांति थैंक यू। दीदी। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। आज सारा दिन यही याद रखूंगी, मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ, थी और बन रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम जी शांति शुक्रिया। दीदी। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा बोला, जो ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार को सिवाय और क्या याद आएगा। सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्पों में प्राप्त होगा। जो सारे कल्पों में अभी प्राप्त होता है, वो भी जो सारे कल्पों में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। ओम शांति दीदी। हाँ, शुक्रिया बहन। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो आज सपन की भी बात हुई, बहादुर की भी बात हुई, तो अभी अभिजीत भाई ने बहुत ही अच्छा बताया। तो यहाँ पर हमें स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। तो अगर साकार जीवन में माया जीत हो, तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र भी नहीं आ सकती। माया प्रूफ स्वप्न तो कैसे होंगे? इसका गहरा अर्थ ये है कि जैसे भविष्य के सतयुगी स्वप्न हमें लेने हैं। नई दुनिया का आधार ही हमारा क्या है? वर्तमान साकार जीवन। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, और विचार जब हम जीवन, साकार जीवन वर्तमान में जो अभी हम जीवन जी रहे हैं, तो उसमें हमें श्रेष्ठ बनना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो बाबा ने मुरली में संगम युग की जो बात की है, तो संगम युग में ही हमें नई दुनिया के स्वप्न स्वप्न लेने, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है कि उस नए नए युग के स्वप्न के लिए हमें देवी गुण धारण करने हैं और श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और श्रेष्ठ कर्म का साकार रूप हमारी मुरली है।
तो बहादुर, बहादुर मतलब बहादुर वो बन सकता है जब, जैसे बाबा ने बोला कि कमजोर को कोई खींच लेगा, बहादुर को कोई खींच नहीं सकता, बहादुर उसको भी चरणों में झुका देगा। तो कभी साधारण स्थिति नहीं, अगर कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला ऐसा कोई साधारण कर्म करे तो उससे क्या हो जाएगा। तो कर्म क्या करना हमारे को कि परमात्मा पर एक तो पक्का भरोसा रखना है, सदा सकारात्मक सोचना है, और आत्मा का जो है आत्मा को पक्का करना है, और साथ में क्या करना है कि श्रेष्ठ कर्म करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारे सत्वगी स्वप्न का आधार बनेगा। ओम शांति। जी थैंक यू बहन। बाबा ने कहा ना कि हर कर्म करते हुए चेक करो कि हीरे तुल्य स्थिति है, जैसे भाई जी ने भी अभी शेयर किया। तो चलते चलते या कर्म करते हुए साधारणता तो नहीं आ जाती है, तो इसमें बाबा ने कहा न्यारे होकर कर्म करो। तो कोई भाई बहन शेयर करेंगे न्यारे होके कैसे कर्म करेंगे हम, तभी हमारी हीरे तुल्य स्थिति रहेगी ना। ये न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना है, क्योंकि कर्मातीत स्थिति का अनुभव हम सहज कर सकते हैं, कर्मातीत हीरे तुल्य। तो यहाँ पर हमें न्यारे होकर के जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि हीरे समान जीवन में, अर्थात अमूल्य जीवन जो हमें ये अभी जीवन मिला है, कौड़ी से हीरे बाबा ने जो हमें बनाया है, तो सदा अगर हमें ये स्मृति रहती है, और जैसी बाबा ने बोला जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है, तो सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान अनुभव हमें अभी ही स्मृति को इमर्ज करके हमें हीरे तुल्य, हीरे बोला बाबा ने, तो हीरे की वैल्यू को हमें समझना। हीरे मतलब आत्मा की, हर कर्म करते हुए आत्मा आत्मिक स्थिति में रह करके हमें हर कर्म करना है। ओम शांति। जी बाबा कहते हैं ना जितना न्यारा उतना प्यारा होगा। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि रॉकेट है ना, रॉकेट कैसे ऊपर जाता है तो नीचे की धरनी से कोई भी आकर्षण नहीं रहता है, बिल्कुल धरनी के आकर्षण से अलग हो जाता है। तो हम जब आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा बिंदु बाबा के साथ कंबाइंड होके इन कर्मेंद्रियों से, और करावनहार कौन, बाबा करा रहा है, तो इस स्मृति में रहेंगे तो हमारी स्थिति, क्योंकि बाबा ने कहा ना आत्मा हीरे समान है, तो वो भी स्मृति रहे तो हमारे हर कर्म न्यारे होंगे, है ना। तो हम श्रेष्ठ, चलते फिरते हमारी स्थिति भी विशेष आत्माएं सबको नजर आएंगे कि ये कोई विशेष महान आत्माएं हैं। वो सारा हमारी स्मृति पे, तो स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति परिस्थितियां हम कैसे उनको देख रहे हैं वो भी हम न्यारे होकर ही देखेंगे। ओम शांति। अभी कविता बहन आप शेयर करें लास्ट पॉइंट, क्योंकि समय भी हो रहा है जी। शांति। न्यारे बनने के लिए 2 स्वमानों का अभ्यास करना जरूरी है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, और दूसरा मैं निमित्त हूँ। जहाँ मन का लगाव होता है वही मन और बुद्धि बार बार भागती है। ओम शांति। जी ट्रांसफर भी अभिजीत जैसे भाई। बोल हुआ है। एक बात और थोड़ा बतानी थी, क्योंकि सुबह के क्लास में जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लिमिटेड हम लोग ही बोलते हैं ना, तो कल से ना थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि आप सभी को कुछ न कुछ मुरली के पॉइंट सभी को शेयर करने हैं, ठीक है ना। जी इसके लिए भले आपको ऐसा लग रहा है कि मुरली कुछ मुरली को पहले ही आप पढ़ो, आप सबको तो पता है ना कि कल मना सुबह कौन सा पाठ होगा, इसका आगे वाला ही होगा ना। तो भले आप एक दिन पहले मुरली पढ़ो ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, और फिर आपका चिंतन करो, और चिंतन के श्रेष्ठ एक पॉइंट आप सबका अनुभव यहाँ पर आप शेयर करना, ताकि सब उसका फायदा लेंगे। क्योंकि ग्रुप का शेयरिंग तो चलता ही है, लेकिन कुछ खास आप चिंतन किया होगा वो भी आप सभी बता सकते हैं, ठीक है। ओम शांति। जी भाई जी। हाँ शॉर्ट में बताइए, फिर इसके बाद अरुणा सिस्टर आप भी शेयर करें। आज बाबा ने गीत गाने के लिए कहा है ना, तो दिन भर जो भी गीत गाना होगा, हाँ मेरा फेस दिखाई देगा, मेरा बंदा ये आपकी आवाज बहन क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रहेगा। हाँ
हाँ, बाबा ने आज गीत गाने के लिए कहा है, तो यही गीत गाएंगे दिन भर। वाह मेरा केस के भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा गंभीर जीवन, वाह मेरा, वाह। ओम शांति। ओम हाँ शांति। अरुणा बहन, आप शेयर हाँ, करें। जैसे बाप दादा कहते कि सोमान में रहकर हर कर्म करना है कि कर्म करने वाले तो बाबा तो करण करण का रावण आ रहे, हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म का बोझ नहीं लगता है, सदा हल्का रहता है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है कि रॉकेट जैसे। ओम शांति। जी भाई जी, आप शेयर करिए शेरू भाई। दीदी उन्होंने पोल के लिए, अभी पोल जिन्होंने नहीं दिया, पोल को असर दे सकते, पोल लॉन्च किया दोबारा। जी, सभी लोग पोल भी अवश्य ही पोल पे अपना वोट करें। सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थिति रहने की ड्रिल कितनी बारी किया। तो ये अभ्यास सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहें। तो अभी जैसे समय भी हो गया है और प्रिंसी बहन आप हाँ जी, कंटिन्यू करें प्लीज। सभी थैंक यू का बहुत दीदी। बहुत शुक्रिया। थैंक्स दीदी, आपका बहुत बहुत। जो आज का होमवर्क रहेगा, बाबा ने कहा कि उठते ही हमारे संकल्प क्या चले, इसको चेक करेंगे कि हम आज देखेंगे उठते हमारे कौन से संकल्प चले थे। तो उसके ऊपर विशेषकर हमें दिन भर जो हमने कर्म किए हैं उसके आधार पर हमारे रात को वो स्वप्न आएंगे और उस आधार पर हमारे संकल्प चलेंगे। तो हम कर्म कैसे करें, किस स्थिति में हम कर्म कर रहे हैं, तो उसका विशेष अटेंशन देंगे। तो आज अभ्यास भी योग में इसी का ही करेंगे जो मैं रोज अभ्यास करती हूँ, अमृत वेला, वो ही थोड़ी सी 1 मिनट कमेंट्री, बाकी आप अपनी तरफ से उसको ऐड कर सकते हो। जैसे अभी दीदी ने पूछा था न्यारे बनने का कैसे पुरुषार्थ करें। अपने सभी को आत्मा चमकता हुआ बिंदु देखें, और मैं आत्मा इस देह से निकल जाती हूँ। परमात्मा की किरणें मुझ में समा रही हैं और अब अपनी पूरी दिनचर्या को साकाश देंगे बाबा की किरणें, और देखेंगे कि मैं सुबह कैसे उठती हूँ, पूरी दिनचर्या को सुबह से लेकर रात तक मैं सोल कॉन्शियस उठी हूँ, क्या विचार चले, क्या संकल्प चले। फिर मैं मुरली जब पढ़ती हूँ या फिर सुनती हूँ तो कितनी सोल कॉन्शियस होकर मैंने सुनी, स्वयं की चेकिंग करेंगे। अगर स्नान करते हैं, शॉवर करते हैं, तो सोल कॉन्शियस होकर मैंने स्नान किया। खाना खाते हैं तो किस स्थिति में क्या संकल्प चलते हैं, तो सब दिनचर्या को साकाश देंगे कि मैं सोल कॉन्शियस होकर कर रही हूँ। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, करने वाली सब आत्मा है। यही है मेन पुरुषार्थ न्यारे बनने का। और फिर दोपहर को समय मिलता है बीच में तो मैं योग में बैठी हूँ, सभी आत्माओं को आकाश दे रही हूँ, तड़प रही हैं, प्यासी हैं आत्माएं, दुखी हैं, उनकी पुकार सुनी। फिर उसके बाद अपना शाम को घर का लौकिक कार्य व्यवहार करते हुए, बैलेंस रखते हुए सभी कुछ, शाम को अपना चार्ट देंगे बाबा को, देखेंगे मैं अपने आप को साक्षी होकर एज ए टीचर मैं अपना चार्ट बाबा को दे रही हूँ रोज प्रतिदिन। और कोई गलती होती है या फिर नहीं हो पाता है तो अगले दिन के लिए और सावधानी। और फिर शाम का नुमा शाम योग, बहुत शक्तिशाली योग हो रहा है मेरा, एक बाबा की लगन में हूँ। और सोने से पहले बाबा के साथ योग, बाबा की गोदी में सोल कॉन्शियस होकर और मुरली के महावाक्यों का चिंतन करते हुए, बस एक मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए।
हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति दीदी, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड शुक्रिया बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया दीदी जी। Thank you so much, Baba. गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शांति, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा।